जय श्री राम। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं, शांति की तलाश में बैठते हैं, आत्मा से मिलने की आस लिए बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा शोर कहाँ से होता है? वो हमारे भीतर से होता है। मन बार बार भटकता है। कभी या तो हम बीते कल की चिंताओं में डूब जाते हैं, उनकी यादों में डूब जाते हैं। कभी भविष्य की चिंता हमें सताने लग जाती है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन से हम जो है भटक जाते हैं। लेकिन क्या ये भटकाव ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है? क्या इसे पार करना ही हमारे ध्यान की सबसे बड़ी यात्रा नहीं है? आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस अंतहीन यात्रा पर जहां परमहंस योगानंद जी की आवाज हमारे भीतर की शांति को जगाएगी। ये कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है, ये कहानी है आत्मा के पुनर्जन्म की भी। योगानंद जी कहते हैं, मन का भटकना कोई अपराध नहीं है, पर उसे पहचान कर वापस लाना साधक की सच्ची साधना होती है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके विचार भटकते हैं, तो सबसे पहले खुद से नाराज मत होइए। मन का स्वभाव ही है कि वो गति करेगा, ठीक वैसे ही जैसे हवा बहती है। लेकिन जैसे कोई योगी धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करना सीखता है, वैसे ही आप भी अपने मन की दिशा को मोड़ सकते हैं। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जब ध्यान में मन भटके तो वापस सांसों पर ध्यान दो। गहरी शांत सांस और फिर धीरे धीरे से आत्मा की ओर लौटो। सोचिए, सागर की लहरें अगर उथल पुथल कर रही हैं तो गहराई में क्या होगा, है ना? क्या होता होगा गहराई में? वहां बहुत शांति होती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। सतह पर शोर है, लेकिन गहराई में ईश्वर का स्पर्श। यही कारण है कि ध्यान कोई मजबूरी नहीं है, यह एक प्रेम पूर्ण निमंत्रण है जिसे आत्मा बार बार देती है। जब विचारों की भीड़ लगे, भारी मन हो जाए, खुद को आप खोने लग जाएं, आप बस एक शब्द याद रखिए, प्रीति, यानी ईश्वर से प्रेम। और यही प्रेम धीरे धीरे मन को उस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो एक शरारती बच्चा है जिसे प्यार से समझाना होता है। आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जितना जबरदस्ती करोगे अपने मन के साथ, वो उतना आपको भटकाएगा। इसलिए इसको बहुत प्यार से समझाना होता है। हर बार जब आपका मन भटके तो उसे डांटिए मत, बस उसे प्यार से वापस बुलाइए। जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, आजा अब लौट चलते हैं। और यह लौटना ही ध्यान की असली शुरुआत है। एक दिन आएगा जब आपके भीतर इतना सन्नाटा होगा कि उसमें परमात्मा के कदमों की आहट आपको सुनाई देगी। लेकिन तब तक अभ्यास करते रहिए। हर बार जब मन भटके, मुस्कुराइए और कहिए, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमारा रास्ता वो नहीं है। हमारी यही जागरूकता, यही संवेदनशीलता धीरे धीरे उसे शून्यता में बदल देगी, जहां सिर्फ प्रेम, प्रकाश और परमात्मा होंगे। आज इतना ही कुछ अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जैसे उस पल का एहसास जब अचानक सब कुछ थम जाता है ना, मन बोलता है ना, शरीर कुछ मांगता है, बस एक शांति का स्पर्श होता है जो किसी और ही लोक में ले जाता है। पर क्या ये अनुभव केवल संतों के लिए होते हैं? ये भी एक प्रश्न है। तो इसमें योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा जो प्रेम करना जानती है, वे ईश्वर को छू सकती है। ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है, वह तो तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे दिल की धड़कनों में और तुम्हारे मौन में छुपा हुआ है। तो फिर प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर का अनुभव कैसे हो, प्रश्न ये है कि हम कब खुद को चुप करना सीखेंगे। ध्यान का सबसे सुंदर पहलू जो है वो यही है कि हमें खुद से हटाकर खुदा से मिलना आता है। लेकिन इसके लिए पहले उस अहंकार को छोड़ना होगा जो कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ये जो मैं आ रहा है, यही गड़बड़ है। यही मैं दीवार है, और जैसे ही यह दीवार गिरती है, एक निराकार ऊर्जा तुम्हें ढक लेती है। वो कोई रोशनी नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगी कि मेरे उस सर के ऊपर से कोई रोशनी आ रही है, कोई उजाला आ रहा है। लेकिन फिर भी एक उजाले का एहसास है। कोई आवाज नहीं है, लेकिन सब कुछ कह जाती है। योगानंद जी कहते हैं, when the mind is calm, how quickly, how smoothly, how beautifully you will perceive the soul within you. ध्यान में ईश्वर का अनुभव तभी होता है जब मन ना चाहने की अवस्था में आता है।
क्योंकि चाहत तो दूरी बनाती है और समर्पण मिलन करवाता है। एक क्षण में जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाए, तब तुम यहाँ नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे कि भाई मैं ईश्वर को महसूस कर रहा हूँ, बल्कि तुम कहोगे मैं हूँ ही नहीं, बस वो है। जैसे मोमबत्ती की लो हवा में समा जाती है ना, वैसे ही ध्यान में तुम्हारा स्व यानी खुद का जो स्वरूप है ईश्वर में विलीन हो जाता है, और तब एक मिठास उतरती है। दिल पर कोई खुशी नहीं, फिर भी आंसू आते हैं। अपने आप ध्यान में बहुत लोगों के आंसू आते हैं, क्योंकि आत्मा उस घर को पहचान लेती है जहां से वह आई थी। तो ध्यान में ईश्वर का अनुभव तभी होता है जब मन ना चाहने की अवस्था में आता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई वापसी की कला नहीं है जहां हम खुद को खोते हैं ताकि उसे पा सकते हैं। जो कभी खोया ही नहीं था उसे आप कैसे पाओगे? तो अगली बार जब तुम ध्यान में बैठो तो सिर्फ बैठो, कुछ पाने की लालसा मत रखो, बल्कि खुद को देने की तैयारी के लिए तैयार करो। क्योंकि जब तुम खुद को पूर्णता से समर्पित करते हो, तब ईश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में लौटा देते हैं। शांत रहो, मौन बनो, और जब भीतर कोई कहे कुछ हुआ ही नहीं, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वो जो घटा वो किसी शब्द में कहे जाने लायक नहीं था। कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं पर लगता है जैसे एक अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो। मन शांत नहीं होता, शरीर बेचैन हो उठता है, और भीतर एक सवाल गूंजता है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा गहराई में? है ना, यही सवाल आते हैं ना बहुत लोगों के, कमेंट में भी आते हैं मुझे। तो इस पर योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। हम चाहते हैं कि आज ही भीतर सब कुछ बदल जाए, लेकिन ध्यान कोई सौदा नहीं है, ये एक साधना है। जो भीतर उठता है, विचारों का शोर, पुराने अनुभवों की छवियां, शरीर की थकावट, शरीर में बेचैनी, खुजली, दर्द, ये सब बाधाएं नहीं है, ये तो दरवाजे हैं। हर बार जब आप इन्हें पार करते हैं तो एक नई परत खुलती है, और इस तरह परतें पे परतें खुलती रहती हैं। ये परतें आत्मा की हैं। सबसे पहली बाधा है शारीरिक बेचैनी। योगानंद जी कहते हैं कि शरीर को शांत करना ध्यान का पहला चरण है। इसलिए ध्यान से पहले शरीर को हल्का सा व्यायाम देना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना, सांसों को गहरा करना बेहद जरूरी है। दूसरी बाधा है मन की उथल पुथल। विचार आएंगे, जरूर आएंगे, पर उन्हें रोको मत, बस एक दर्शक बन जाओ, देखते रहो उन्हें। जैसे बादलों को हम देखते हैं ना आसमान की तरफ मुंह करके कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम बादल नहीं आकाश हो, ये समझ जाओ बस। तीसरी बाधा है अतीत या भविष्य में उलझा रहना। ध्यान का द्वार जो है केवल वर्तमान में खुलता है। जब आप पूरी तरह खुद में होते हैं, अब में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। एक और गहरी बाधा है अपेक्षा। हम सोचते हैं आज ध्यान में कुछ खास अनुभव होगा, है ना, यही लेकर हम ध्यान में बैठते हैं ना अपने मन के अंदर, और जब कुछ नहीं होता तो हमें निराशा होती है, और फिर 2-4 दिन करके हम ध्यान करना बंद कर देते हैं। तो इस पर योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन तुम बिना अपेक्षा के ध्यान में बैठोगे, उसी दिन ईश्वर तुम्हें छू लेगा। और फिर है सबसे छुपी हुई बाधा आत्मसंदेह, कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो सकेगा। ये सोच ध्यान को भीतर जाने से रोकती है। पर याद रखो, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रेम का संवाद है। तुम जैसे भी हो ना, जितने भी भटके हुए हो, ईश्वर तब भी तुम्हारे इंतजार में है। समाधान बहुत जटिल नहीं है, बस धैर्य रखो, नियमित बने रहो, और सबसे जरूर जो आपको करना है, करुणा रखो, अपने प्रति करुणा रखो। हर बार जब तुम ध्यान में बैठो और कुछ ना हो तो भी मौन बने रहो। तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा होता है, वो अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन नियमित रहने से जरूर आपको महसूस होगा। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से फूटता है, वो एक दिन में नहीं फूटेगा, उसे 2-4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन लग जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा हर बैठना, ध्यान में बैठना, हर दिन बैठना, हर भटकाव से वापसी करता है, तुम्हें उस क्षण के करीब ला रहा है जहां तुम ईश्वर की ओर जा रहे हो। तो अगली बार जब कोई बाधा आए,
उसे अपने विरोधी की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखो, क्योंकि शायद उसी बाधा के पीछे छिपा हुआ है आपका खजाना जो तुम्हें पुकार रहा है ईश्वर की आवाज में। ध्यान एक क्रिया नहीं है, एक प्रोसेस है। इसे आप कर नहीं सकते, ये अपने आप हो जाता है। आप जबरदस्ती फूल को खिला नहीं सकते, फूल तो अपने समय पे अपने आप खिलेगा। तो ये एक जीवन शैली है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ध्यान भी हमारे भीतर से जीवित रखता है हमको। पर जीवन की तेज रफ्तार में हमें इसे एक कार्य की तरह कर लेते हैं। सुबह उठकर बैठ गए, थोड़ा मौन, थोड़ा मंत्र, फिर दिन की भागदौड़। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि जब ध्यान दिनचर्या नहीं बल्कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान की दृष्टि बन जाए, तभी तुम असली यात्रा पर होते हो। ध्यान को सिर्फ एक स्थान, एक सीमित जगह तक मत रखो। ध्यान एक स्थिति है जो तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कार्य में प्रकट हो सकती है। सुबह का ध्यान अच्छा है, गहरी शांति होती है, पर असली ध्यान तब शुरू होता है जब तुम अपनी आंखें खोलते हो और फिर भीतर के मौन से जुड़े रहते हो। कम बोलना अपने आप में एक साधना है। बहुत कम शब्दों में, या फिर ये कह लो कि बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। जो इन बातों को समझ पाएगा उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगानंद जी ने एक शब्द प्रयोग किया है, सुपर कॉन्शियस लिविंग, जहां हर कर्म, हर संबंध, हर चुनौती के बीच सिर्फ तुम हो, मगर तुम्हारी चेतना एक ऊंचाई पर टिकी रहती है। तो कैसे आए ये स्थायित्व, ये परमानेंट स्टेट? सबसे पहले एक सहज समय चुनिए। दिन में एक बार नहीं, 2 बार, भले ही कम समय के लिए, लेकिन ध्यान सुबह की शुरुआत हो और रात का समापन हो। ठीक है, समझ रहे हो आप? जैसे सूर्य का उदय और अस्त दोनों मौन से जुड़े होते हैं। सूर्य शोर मचाते हुए नहीं उगता और ना ही चिल्लाते हुए डूबता है। बस इसी में बहुत गहरी बात है, आप समझो। ध्यान के लिए एक छोटा सा स्थान निर्धारित कीजिए, कोई कोना जहां सिर्फ मौन रहा जा सके। धीरे धीरे उस स्थान में ऊर्जा बसने लगेगी। हर बार जब आप वहां बैठेंगे तो एक ऊर्जा भी वहां जागृत होती रहेगी और उसका स्तर भी बढ़ता रहेगा। वह आपको खुद ही अपने भीतर खींच लेगा। फिर आता है स्मृति का अभ्यास। दिन भर में हर कुछ घंटे पर बस एक बार आपको रुकना है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं जुड़ा हूं? अगर उत्तर नहीं में आ रहा है तो बस 3 गहरे सांसें काफी हैं, फिर उस मौन के साथ जुड़ने के लिए। तो ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना मतलब जीवन के हर रंग में ध्यान को खोज लेना। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, हर बार जब आप पूरे होश में होते हैं, आप ध्यान में होते हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि हर दिन आपका ध्यान गहरा नहीं होगा। आप सोचो कि आज भी गहरा हो जाए, कल भी गहरा हो जाए, अरे आज तो बड़ा गहरा हुआ, कल तो बड़ा गहरा हुआ, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा। कुछ दिन आपको लगेगा जैसे कुछ नहीं हो रहा है, पर उसी कुछ नहीं में सबसे बड़ी प्रगति छुपी हुई होती है। योगानंद जी कहते हैं, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करना ही ध्यान को जीवन बनाता है। और जब यह उपस्थिति स्थायी हो जाती है, तब बाहर की दुनिया में कोई भी घटना आपको भीतर से नहीं परेशान कर सकती। योगानंद जी कहते हैं, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी काम करो पर शांत रहो, और जब शांत बैठो तो वह शांति भी जिंदा और जागरूक हो। तो अगर कभी लगे कि ध्यान सिर्फ एक रूटीन बन गया है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं क्यों ध्यान करता हूं? अगर उत्तर है ईश्वर से प्रेम, तो समझो तुम सही राह पर हो। और अगर उत्तर है मन की शांति, तो भी अच्छा है, पर धीरे धीरे प्रेम को लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जब प्रेम जुड़ता है ध्यान से, तब ध्यान भक्ति बन जाती है। और यही ध्यान का उच्चतम, सबसे बेस्ट रूप है, जहां अभ्यास नहीं, सिर्फ मिलन होता है। धीरे धीरे आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आएगा, क्रोध की जगह करुणा आएगी, व्यस्तता की जगह मौन आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर एक स्थायी संतोष जागरूक हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। फिर आप दुनिया में रहेंगे, पर जैसे कमल के फूल की तरह
आपने देखा होगा कमल का फूल, वो जल में बस इतना रहता है कि बस वो टच हो रखा होता है, लेकिन उसके अंदर नहीं होता, वो बस ऊपर की सतह पर हल्का सा टच होके फूल वो चलता रहता है। तो आप इस दुनिया में रहेंगे लेकिन हल्का सा बस उसको छू कर चलते रहेंगे। ठीक है, तो एक दिन ध्यान ऐसा हो जाएगा जैसे आपकी त्वचा, आपकी सांस, ना कोई अलग क्रिया, ना कोई विशेष समय, बस हर पल एक ईश्वर के साथ नृत्य कर रही है। ध्यान को आप जीवन बनाना, कभी कभी मन से एक मासूम सी पुकार निकलती है, भगवान क्या आप मुझे सुनते हो? और फिर एक लंबी चुप्पी मिलती है, जैसे कोई उत्तर ही नहीं है। पर क्या वाकई उत्तर नहीं आता, या हम सुनना नहीं जानते? तो योगानंद जी इस पे कहते हैं कि ईश्वर हर क्षण तुमसे बात कर रहे हैं, बस तुम मौन नहीं हो। अंदर से मौन हो जाओ तो तुम्हें उनकी आवाज भी सुनाई देगी। ध्यान सिर्फ बैठना और चुप रहना नहीं है, ध्यान एक आंतरिक संवाद है, एक ऐसी बातचीत है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम गहराई में उतरते हो तब ईश्वर एक आवाज बनकर नहीं बल्कि एक अनुभव बनकर तुम्हें छूता है। पर उस संवाद के लिए सबसे पहले चाहिए विश्वास, विश्वास कि वह सुन रहे हैं। चाहे तुम्हारा मन कितना भी भटका हो, चाहे तुम कितनी भी बार गिर चुके हो। जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे होते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। मैं आज आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। आंखें बंद करके अपने भीतर धीरे से कहो, क्या आप भी हैं? क्या मैं यहाँ पर हूँ? बस फिर कुछ नहीं कहना, फिर कुछ नहीं मांगना, बस उसी मौन में रहो। पर जब तुम अपने पूरे भावों के साथ इस तरह से ईश्वर से संवाद करते हो तो वह दिल की तरंगों से उत्तर देते हैं। या तो वो उत्तर एक गहन शांति होगा, या फिर वो कभी आपको अनदेखा सा स्पर्श देंगे, या फिर दूसरी दुनिया से एक आंसू आपकी आंखों से आ जाएगा। तो इस तरीके से ईश्वर से बात करनी होती है, अंदर ही उनका निवास है। ध्यान को संवाद बनाने के लिए, इस स्टेज पे लाने के लिए सबसे जरूरी है भावना। केवल टेक्निक काम नहीं आएगी, मंत्र काम नहीं आएगा, लेकिन हृदय की पुकार जो शब्दों से भी पहले उठती है वो काम आएगी। योगानंद जी कहते हैं, इफ योर प्रेयर डजंट मूव यू, इट विल नॉट मूव गॉड। जब तक तुम्हारी खुद की प्रार्थना तुम्हें नहीं कपा देगी, वो ब्रह्मांड को नहीं हिला सकती। तो जब ध्यान में बैठो तो ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान कर रहे हो, बल्कि ऐसा मानो कि तुम अपने किसी प्रिय से मिलने जा रहे हो, जिससे मिलना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्यास है। कभी ईश्वर को पुकारो प्रेम से, कभी मौन से, कभी अपने आंसुओं से, और कभी अपनी हंसी से। वह हर भाषा समझते हैं क्योंकि उसने वही सब रचा है। ईश्वर से संवाद तब और सजीव हो जाता है जब तुम उसे हर रूप में पहचानने लगते हो। सूरज की गर्माहट में, चांद की चुप्पी में, बच्चे की हंसी में, उसके खेल में, अपने ही दिल की धड़कनों में। इसलिए ध्यान में जब बैठो तो अपने सभी रूप त्याग दो। ना साधक बनो, ना भक्त बनो, ना ज्ञानी बनो, बस प्रेमी बनो जो अपने प्रियतम से मिलने आया है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान एक आंतरिक यज्ञ बन जाएगा। हर विचार, हर सांस, हर स्मृति एक आहुति हो जाएगी जो उस अग्नि से उठेगी, और एक लो जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगी। जय श्री राम।